Focus. Ideate. Innovate. Enable. स्वागत है आपका CNBC आवाज की खास पेशकश स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया में। देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का सपना है पीएम मोदी का और इसी पर आधारित हमारी ये खास सीरीज है स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया। और आज इस शो में हम आपको लेकर जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। इंदौर सबसे पहले तो एक आर्थिक राजधानी के रूप में मध्य प्रदेश की जाना जाता है और ये सेंट्रल इंडिया का एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये शहर अपने आप में सभी लोगों को समाहित करके यहाँ की संस्कृति और यहाँ की आबोहवा में आमंत्रित करता है। यहाँ उतनी ही संख्या में महाराष्ट्रियन मिल जाएंगे जितने गुजराती होंगे या उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे या राजस्थान के निवासी होंगे। इंदौर स्मार्ट सिटी बनने की राह पर चल रहा है, लेकिन कैसा रहा है इस इंदौर का अतीत और क्या खास है इस शहर में, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से केवल 190 किलोमीटर दूरी पर बसा इंदौर राज्य की आर्थिक राजधानी माना जाता है। करीब 21 लाख आबादी वाला ये शहर अपने सुहाने मौसम के लिए मशहूर है। इंदौर देश का 14वां बड़ा शहर है। खान और सरस्वती नदी के किनारे बसा इस शहर का 500 साल पुराना इतिहास है, लेकिन इसे खास पहचान दी 1715 में मुगल शासकों के करीबी एक जमींदार परिवार ने। इंदौर को पूरी भारत में पहचान मिली मराठा शासकों के दौर में। मराठा शासक होलकर ने 1724 में इसे शहर का दर्जा दिया। इंदौर का नाम इंद्रेश्वर मंदिर के नाम पर पड़ा है। बाजीराव पेशवा ने मल्हार राव होलकर को मालवा का सूबेदार बना दिया। इस तरह इंदौर होलकर राजाओं के पास आ गया। यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर ने 1767 से 1795 तक राज किया। मराठा राजाओं के समय में इसे इंदूर कहा जाता था, जो बाद में इंदौर हो गया। वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है हमारी कि एक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, वो उन्होंने तभी से कर ली थी। और हर बात को वो इसे अहिल्या के जमाने में इसमें ऐसी सनदें दी हुई लोगों को कि वो खेत में खेती करेंगे, खेत को उगाएंगे, लेकिन फसल नहीं काटेंगे। कारण क्या? वो चिड़ियाओं को चुगने के लिए रखी जाती थी। तो वो धर्मार्थ ये काम दिखता है, ऊपर से धार्मिक दिखता है, लेकिन वास्तव में ये बात थी कि चिड़िया को जब खाने के लिए एक खेत मिल जाएगा तो गांव के बाकी खेतों में चिड़िया नुकसान नहीं करेगी। मुगल काल में इंदौर को उत्तर भारत और दक्षिण के बीच व्यापार और कारोबार का केंद्र माना जाता था, लेकिन आधुनिक उद्योगों की शुरुआत 20वीं सदी में बड़े पैमाने पर कॉटन मिलों के लगने के साथ हुई और इन मिलों से हजारों लोगों को रोजगार मिला। पिछले कुछ दशकों में कॉटन मिलों की जगह दूसरे उद्योगों ने ले ली है। उद्योग और व्यापार के अलावा इंदौर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। देश को इंदौर ने कला, साहित्य, पत्रकारिता, संगीत और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां दी हैं। इनमें जानी मानी गायिका लता मंगेशकर, NS बेंद्रे, मकबूल फिदा हुसैन, पत्रकार राजेंद्र माथुर, राहुल बारपुते, प्रभास जोशी, एक्टर सलमान खान, जॉनी वॉकर, मुश्ताक अली और राहुल द्रविड़ शामिल हैं। इंदौर तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। इंदौर में देश का पहला मेडिकल इंस्टीट्यूट महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल सन 1848 में खोला गया था। इंदौर देश का अकेला शहर है जहां इंजीनियरिंग और टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यानी IIT और IIM दोनों हैं। यहाँ के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश के दूर दराज इलाकों से छात्र पढ़ने आते हैं। शिक्षा सुविधा के मामले में इंदौर देश के किसी भी शहर को टक्कर दे सकता है। ये शहर मध्य प्रदेश के एजुकेशनल हब के तौर पर विकसित हो चुका है। यहाँ 7 मेडिकल कॉलेज, 25 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट और 35 से ज्यादा बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इंदौर में करीब 75 स्कूल भी हैं। एजुकेशन की बात करें तो देश में एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर IIM और IIT दोनों हैं और इसके साथ ही डिजाइन और फैशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ पर आर्किटेक्ट और मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं
और साथ ही साथ इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है यहाँ के सिटीजन्स को उसको यूज करने के लिए। इंदौर अब कोचिंग हब के तौर पर भी जाना जाने लगा है। यहाँ कई नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ मेडिकल, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कोर्सेज की तैयारी कराई जाती है। कोई भी सिटी स्मार्ट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन से अकेले नहीं होती, उसको स्मार्ट बनाने के लिए वहाँ के सिटीजन्स, वहाँ की सिटीजनरी और वहाँ की ऑफिशियल जो एथिक्स हैं या जो नॉर्म्स हैं या जो वर्किंग कल्चर है वो डिटरमिन करता है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक बार कैपिटल इन्वेस्ट करके किया जा सकता है, लेकिन उसको सस्टेनेबल बनाना, उसको मेंटेन करना और उसको उस स्तर तक बनाकर रखना, ये संभव वहां के नागरिकों के द्वारा ही किया जाता है। इंदौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल के साथ साथ बॉम्बे हॉस्पिटल, CHN हॉस्पिटल, अरविंदो हॉस्पिटल जैसे कई बड़े अस्पताल यहाँ पर मौजूद हैं। मेदांता और अपोलो जैसे हॉस्पिटल ने भी यहाँ दस्तक दे दी है। अगर हम इस चीज की ओर ध्यान दें कि क्या चीज ऐसी है जो इसको एक वाइब्रेंट सिटी या वो वाइब्रेंट कल्चर देता है, तो यहाँ की जो यूथ है, जो यहाँ का सिटीजन है, उसको वो सभी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो किसी भी बड़े शहर में या स्मार्ट सिटी में अट्रैक्ट कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम हेल्थ की बात करें या चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें बॉम्बे हॉस्पिटल, अपोलो, मेदांता, शेल्बी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, ये अपने आप में पूरे नेशनली और इंटरनेशनली जाने जाते हैं और लोग देश ही नहीं बल्कि विदेशों से उपचार के लिए यहाँ पर आते हैं। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी के बारे में कुछ खास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर में, जहां हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर शहर और उसे स्मार्ट बनाने की तैयारी के बारे में। लंबी चौड़ी सड़कें, ये नजारा है इंदौर का। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट सिटी के पैरामीटर पर एकदम फिट बैठता है। इंदौर में सड़क, हाईवे, बाईपास और बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बेहतरीन नेटवर्क है। इंदौर रेलवे से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे और हैदराबाद जैसे कई शहरों से जुड़ा है। इंदौर से आगरा, मुंबई NH3, गोधरा NH59 और इंदौर से बैतूल, नागपुर NH59A जैसे 3 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। कनेक्टिविटी के लिहाज से इंदौर काफी शानदार है। भारत सरकार द्वारा पारित GST बिल के कारण नागपुर, जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच बसा एक शहर है, अब बड़े लॉजिस्टिक हब के तौर पर उभर कर सामने आने वाला है, जिसका भरपूर फायदा इंदौर में रहने वाले लोगों को मिल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ BRTS है, एयरलाइंस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। सेंट्रल इंडिया में लोकेशन होने के कारण ये यहाँ से एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और हार्ट ऑफ इंडिया में एस्टैब्लिश होने के कारण लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत आइडियली लोकेटेड स्पॉट है, जहां से हम नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट, साउथ ईस्ट सारे एरियाज को बड़े ही इक्वी डिस्टेंस में ओवरनाइट ट्रेवल के बाद कवर कर सकते हैं। जबकि शहर के भीतर बेहतरीन सिटी बस और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसके जरिए बहुत कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है। इंदौर में 1500 करोड़ की लागत वाली मेट्रो ट्रेन योजना को हरी झंडी दी जा चुकी है। 4 कॉरिडोर वाली मेट्रो करीब 80 किलोमीटर के दायरे में बनेगी, जबकि शहर को एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए सुपर कॉरिडोर भी बनाया गया है। BRTS जो पूरे देश में कुछ चुनिंदा शहरों में है, उसमें सबसे सक्सेसफुल मॉडल के रूप में इंदौर को जाना जाता है।